हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्वी एंड वेलकम टू माय चैनल एक्सेस टू लर्न। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में डिस्कस किया था और कुछ प्रीपोजिशन के बारे में समझाया भी था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ये जो वीडियो है ये क्लास 5 से लेकर 12 तक के सारे बच्चे ये देख सकते हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा और आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो बिना स्किप करे वीडियो को पूरा देखिए और अगर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी और आसानी से मिल जाए। तो चलिए देख लेते हैं प्रीपोजिशन। ये पार्ट 2 है क्योंकि पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों को मिल गया है। तो पार्ट 2 में हम लोग कौन कौन सा प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे, चलिए देख लेते हैं। फर्स्टली प्रीपोजिशन क्या है मैंने बोल दिया था पिछले वीडियो में। प्रीपोजिशन दो वर्ड से मिलके बनता है, प्री और पोजीशन। प्री मतलब आगे, पोजीशन मतलब जगह, मतलब उसका जगह कहाँ है, आगे है। किसी भी वर्ड के आगे प्रीपोजिशन बैठ के उस वर्ड का जो रिलेशन है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ वो दर्शाता है। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम इन द रूम। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। द रूम क्या है, नाउन है। तो द रूम के साथ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस का क्या संबंध है, कौन समझा रहा है, प्रीपोजिशन इन समझा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, इन यहाँ पे बैठ के ये द रूम का क्या रिलेशन है पूरे सेंटेंस के साथ ये समझा रहा है। मतलब मैं कहाँ हूँ, रूम में हूँ। चलिए देख लेते हैं क्या क्या प्रीपोजिशन आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रीपोजिशन है हमारा फ्रॉम। हिंदी में हम लोग से बोलते हैं, ठीक है, यहाँ से वहाँ से, ये से जो वर्ड है फ्रॉम वहाँ पे बैठता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था टू का यूज़ कैसे होता है। मैं कहीं पे जा रही हूँ या फिर मैं गई हूँ या फिर वो जा रहा है तो वहाँ पे टू बैठता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल या फिर ही इज़ गोइंग टू स्कूल, तो गोइंग टू मतलब जा रहा है, जाना जब होगा वहाँ पे क्या यूज़ होगा, टू यूज़ होगा। और उसी का उल्टा अगर हम बोले तो फ्रॉम है। कैसे, मैं स्कूल जा रही हूँ और उल्टा है मैं स्कूल से आ रही हूँ या फिर मैं कहीं किसी भी जगह से आ रही हूँ, तो वहाँ पे क्या बैठ जाएगा, फ्रॉम बैठ जाएगा। कैसे, शी इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आ रही है। ठीक है, तो गोइंग अगर होता तो क्या होता, टू होता। कमिंग है, आ रही है, मतलब यहाँ पे फ्रॉम हो गया। ठीक है, और डेली एक प्लेस है तो प्लेस के आगे फ्रॉम कहाँ बैठता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्लेस से हम आ रहे हैं तो यहाँ पे फ्रॉम बैठेगा। आई एम फ्रॉम असम, मैं असम से हूँ। तो आई एम फ्रॉम असम का अगर हम हिंदी करें तो क्या है, मैं असम से हूँ। ठीक है, वो जो से है वो से के जगह पे यहाँ पे इंग्लिश में क्या बैठ गया, फ्रॉम बैठ गया। ठीक है, तो फ्रॉम ज़्यादातर से का हिंदी में से और इंग्लिश में फ्रॉम बैठ जाता है। फिर सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं फ्रॉम का यूज़। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम के आगे भी क्या बैठता है, फ्रॉम बैठता है। पॉइंट ऑफ टाइम के आगे फ्रॉम कैसे बैठता है, चलिए देख लेते हैं। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं काम करूँगी कब से, कल से। तो मैंने एक स्पेसिफिक टाइम बोल दिया है कि मैं कल से, एक दिन मैंने बोल दिया है कि मैं कल से काम करूँगी। तो ये जो पॉइंट ऑफ टाइम है इसके आगे क्या बैठ गया, फ्रॉम प्रीपोजिशन बैठ गया। ठीक है, इसके बाद आ जाता है सोर्स। अगर किसी भी अगर हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं तब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। आई हर्ड इट फ्रॉम गीता, मैंने ये सुना था किससे, गीता से। ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इन्फॉर्मेशन को मैंने किससे सुना था, क्या माध्यम है, गीता माध्यम है, मतलब सोर्स है। ठीक है, गीता क्या हो गई यहाँ पे, सोर्स हो गई, कि सोर्स बन गई गीता, कि मैंने ये सुना था किससे, गीता से सुना था। तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने गीता से मुझे मिला था, तो इसके आगे क्या बैठ गया, फ्रॉम बैठ गया। ठीक है, इसके बाद क्या है, आई बॉट दिस पेन फ्रॉम द लाइब्रेरी, ये पेन मैंने कहाँ से ख़रीदा था, लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी क्या हो गया, सोर्स मतलब माध्यम हो गया। मैंने ये पेन ख़रीदा था लाइब्रेरी से। ठीक है, यहाँ पे भी से आता है। तो
लाइब्रेरी सोर्स हो गया, लाइब्रेरी से मैंने ये पेन खरीदा था, तो यहाँ पे भी फ्रॉम बैठेगा। इसके बाद आता है कॉज। अगर कहीं कारण दर्शाया तो यहाँ पे भी फ्रॉम बैठता है। कैसा कारण ये देख लेते हैं। रीता इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। रीता जो है वो सफ़र कर रही है, किससे? फीवर के कारण वो सफ़र कर रही है, ठीक है। तो क्या कारण है? फीवर। इस कारण के आगे क्या बैठ गया? फ्रॉम प्रीपोजिशन बैठ गया, ठीक है। फिर ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क। वो ज़्यादा काम के कारण मर गया। किस कारण वो मर गया? ज़्यादा काम के कारण। ज़्यादा काम के कारण वो मर गया। यहाँ पे भी कारण दर्शा रहा है, तो यहाँ पे भी फ्रॉम प्रीपोजिशन बैठा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ओवर। ओवर का मतलब क्या है? ऊपर। और यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट में यहाँ पे क्या लिखा है? एबव। एबव का मतलब भी है ऊपर। तो ओवर भी ऊपर है, एबव भी ऊपर है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि ओवर और एबव में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। सिमिलर सा समझ में आता है, पर एक डिफरेंस इन दोनों में है। चलिए देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ओवर हाइट को दर्शाने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, चलिए देख लेते हैं। ये बर्ड्स है और ये क्या है? रिवर है, ठीक है, पानी है। तो इसके ये रिवर के ऊपर बर्ड जो है वो उड़ रही है, तो रिवर के ऊपर, ये ऊपर हाई में बर्ड उड़ रही है, तो ऊपर जो उड़े यहाँ पे ऊपर ओवर है। इस ऊपर का मतलब यहाँ पे ओवर है, ठीक है। जैसे कि द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। ऊपर हो बिना टच किए, बिना टच किए मेरे ऊपर है। जैसे कि चिड़िया मेरे ऊपर से जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चिड़िया है वो टच नहीं कर रही है मुझे और ऊपर से जा रही है, तो ये ओवर हो गया। और क्या है? आई हेल्ड एन अम्ब्रेला ओवर माई हेड। तो मेरे सर के ऊपर क्या है? मैंने क्या लिया है? अम्ब्रेला। वो भी मेरे सर के ऊपर है और कवर किया हुआ है, ठीक है, ऊपर है, सर पे लगा तो नहीं है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवर हो गया। अब एबव का यूज़ देखते हैं। एबव कहाँ यूज़ होता है? ओवर यूज़ होता है हाई दिखाने के लिए और एबव यूज़ होता है हायर देन को दिखाने के लिए। जैसे कि कंपैरिजन, तुलना दिखाने के लिए एबव यूज़ होता है। ये लड़का पेड़ के नीचे खड़ा है, ठीक है। पेड़ से भी ऊपर कौन है? यहाँ पे क्लाउड है। पेड़ से भी ऊपर हमारा क्या है? यहाँ पे क्लाउड है। तो कंपेयर हो रहा है ना, तुलना हो रहा है कि पेड़ से भी ऊपर है क्लाउड, तो यहाँ पे एबव बैठेगा। सिर्फ पेड़ के नीचे ये लड़का है और इसके ऊपर पेड़ है, मतलब ये ओवर है, और इसके ऊपर है क्लाउड, मतलब ये तुलना हो रहा है इससे भी ऊपर, पेड़ से भी ऊपर, मतलब यहाँ पे एबव हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए डार्क क्लाउड इज़ एबव द हाउस। जो हाउस है, जो बिल्डिंग या फिर घर जो भी हो, उसके ऊपर क्या है? एक क्लाउड है। तो ये कंपेयर किया जा रहा है कि घर से भी ऊपर है क्लाउड, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। द टेम्परेचर ऑफ आसाम इज़ एबव 40 डिग्री। टेम्परेचर जब भी टेम्परेचर की बात आएगा तब एबव यूज़ होगा, ओवर यूज़ नहीं होगा, ठीक है। तो द टेम्परेचर ऑफ आसाम इज़ एबव 40। आसाम का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर है, तो टेम्परेचर में एबव बैठता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर, बिलो। अंडर क्या है और बिलो क्या है? अंडर का मतलब है नीचे, बिलो का मतलब भी है नीचे। वहाँ पे पहले हमने क्या पढ़ा था? ओवर का मतलब ऊपर है, एबव का मतलब भी ऊपर है, पर हमको डिफरेंस समझ में आ गया। अब हम समझेंगे अंडर नीचे है, बिलो भी नीचे है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये हम बोल पाएंगे कि जो अंडर है वो ओवर का ऑपोजिट है, और जो बिलो है वो किसका ऑपोजिट है? एबव का ऑपोजिट है। ओवर क्या था? किसी भी चीज़ जो हमारे ऊपर हो,
हमें कवर कर रहा हो या फिर हमारे ऊपर हो, बिना टच किए हो हमारे ऊपर है, तो वो है ओवर। और अंडर क्या है, कोई भी चीज़ नीचे है, किसी भी कवर टाइप का चीज़ के नीचे कोई कुछ चीज़ है तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा। ठीक है, द बॉल इज अंडर द टेबल, यहाँ पे अंडर हो गया। क्या हो गया, द बॉल, जो बॉल है वो टेबल के नीचे है, टेबल के नीचे, टेबल पे लगा नहीं है, टेबल के नीचे है। ठीक है, और बिलो क्या हो गया, बिलो जो एबव था वो मैंने क्या बोला था कि कंपैरिजन को दर्शाता है, तुलना को दिखाता है, तो बिलो भी तुलना को दिखाता है पर नीचे का तुलना। एबव तो ऊपर का तुलना दिखाता था ना, इस घर से भी ऊपर है वो, या फिर पेड़ से भी ऊपर है क्लाउड, तो तुलना ऊपर का हो रहा है। और बिलो क्या है, नीचे का तुलना है। जैसे कि देयर इज ए स्विच बोर्ड बिलो द पेंटिंग, ये जो पेंटिंग आप लोगों को दिखाई दे रहा है इसके नीचे क्या है, एक स्विच बोर्ड है, तो तुलना किया जा रहा है भी इससे नीचे है स्विच बोर्ड। ठीक है, इसके नीचे क्या है, स्विच बोर्ड है, तो यहाँ पे नीचे का तुलना बिलो है, ऊपर का तुलना एबव है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं बिटवीन और अमंग में। बिटवीन और अमंग क्या है, बिटवीन जब दो जन, ठीक है, दो जन के बीच का अगर कुछ समझ में आए तो बिटवीन होता है, और दो से अधिक, ठीक है, दो से अधिक अगर समझ में आए तो क्या होता है, अमंग होता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में, या फिर हाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच चल रहा है तो यहाँ पे बिटवीन यूज़ होगा। पर अगर मैं बोलूँ कि क्लास के सारे बच्चे, तो यहाँ पे अमंग यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है, दो से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं बिटवीन का। देयर इज़ ए क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, दो कंट्री के बीच है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, बिटवीन हो गया। सिर्फ कंट्री नहीं है, दो चीज़ हो, दो पर्सन हो, जो भी हो, यहाँ पे बिटवीन यूज़ होगा, पर दो होना चाहिए। अमंग क्या है, दो से अधिक। जैसे कि डिवाइड द मैंगो अमंग द बॉयज़, लड़कों के बीच ये मैंगो डिवाइड कर दो। ठीक है, ये जो मैंगो है वो लड़के, यहाँ पे द बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के हैं। ठीक है, तो इसके बीच तो अमंग और बिटवीन में आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। बिटवीन दो है और अमंग दो से अधिक। चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है प्रीपोजिशन, विथ। विथ का यूज़ हम कब और कहाँ करते हैं। आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये एक पेंटिंग, ये एक हंटर है, इसके हाथ में एक बंदूक है और डियर को उसने मार दिया है, जो हिरन है उसको उसने मार दिया है। तो उसने जो हिरन को मारा है, डियर को मारा है, किससे मारा है, बंदूक से। बंदूक क्या है, एक औजार है, एक टूल है, एक हथियार है ना। तो हथियार से उसने डियर को मारा है। तो जब भी हथियार आएगा या फिर औजार आएगा, किसी भी टूल का जिक्र होगा, तब क्या यूज़ होगा, विथ। उस हथियार या औजार के सामने क्या बैठेगा, विथ बैठेगा। मारा तो इसने है, पर किसके मदद से मारा है, बंदूक से। तो बंदूक तो औजार है, हथियार है, तो इसके आगे क्या बैठेगा, विथ बैठेगा। ही किल्ड द टाइगर विथ ए गन, यहाँ पे मैंने डियर ड्रॉ किया है और लिख दिया टाइगर है, कोई बात नहीं। ही किल्ड द टाइगर विथ ए गन, तो गन जो है वो क्या है, हमारा एक टूल है, एक यंत्र है, एक औजार है, हथियार है, जो भी बोलिए। तो हथियार या औजार के आगे क्या बैठता है, विथ बैठता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, काट द मैंगो विथ द नाइफ। कभी कभार ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इसके द्वारा ये काम हुआ है। ठीक है, जैसे कि मैंगो को
काटो नाइफ के द्वारा। तो यहाँ पे बाय क्यों नहीं है? बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यहाँ पे तो नाइफ के द्वारा है, मतलब छुरी के द्वारा ये मैंगो काटना है, तो यहाँ पे विथ क्यों है? विथ क्यों है मैंने बोल दिया ना आप लोगों को कि नाइफ क्या है? एक औजार है, एक टूल है, एक हथियार है। तो इसके लिए इसके आगे विथ बैठा है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई पर्सन का नाम होता, एक एजेंट होता, तो यहाँ पे बाय बैठता, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये औजार या हथियार या टूल जो भी बोलिए, इसलिए इसके आगे विथ बैठा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबॉडी, विथ और कहाँ बैठता है? अगर हम किसी के साथ हैं वहाँ पे भी विथ बैठता है, साथ। शी लिव्स विथ हर पेरेंट्स, वो किसके साथ रहती है? अपने पेरेंट्स के साथ। तो यहाँ पे क्या बैठ गया? विथ, साथ समझाने के लिए भी विथ बैठता है। इसके बाद क्या है? विथ का यूज़ हैविंग और कैरिंग समथिंग, जैसे कि हमारे पास कुछ है या फिर हम कुछ कैरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी विथ बैठता है। जैसे कि द बॉय विथ रेड हेयर, उसका जो हेयर है, जो बॉय है, लड़के का जो हेयर है वो क्या है? लाल है, मतलब उसके पास है या फिर वो कैरी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या बैठेगा? विथ बैठेगा। यहाँ पे ए मैन विथ ए सूटकेस, तो ये जो मैन है, जो पर्सन है, वो क्या कैरी कर रहा है? सूटकेस को कैरी कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या बैठ गया? विथ बैठ गया। कभी कभार विथ इमोशंस समझाने के लिए भी बैठ जाता है, जैसे कि शी इज़ हैप्पी विथ हिम, वो उसके साथ खुश है। हैप्पी एक फीलिंग्स हो या फिर इमोशन के दायरे में आता है, तो यहाँ पे भी विथ बैठेगा। या फिर जैसे कि रूड काइंड, ये भी इमोशंस है, पर इसके साथ विथ नहीं बैठता, टू बैठता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाय। बाय जो प्रिपरेशन है वो कहाँ कहाँ पे बैठता है, चलिए देख लेते हैं। पैसिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम लोगों को पता है। अगर नहीं भी पता है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, वॉइस के ऊपर, ठीक है। तो पैसिव फॉर्म जो होता है उसमें बाय यूज़ होता है, मतलब द्वारा, ठीक है। द हाउस वॉज बिल्ड बाय माई अंकल, मेरे अंकल के द्वारा ये हाउस बना था। तो यहाँ पे क्या आ गया? बाय आ गया। द वर्क इज़ डन बाय मी, ये काम मेरे द्वारा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? बाय आ गया, मेरे द्वारा। मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के आगे भी बाय बैठता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाती हूँ किससे? बस से, तो यहाँ पे बाय बैठ गया, ठीक है। तो बस के द्वारा जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे बाय बैठ गया। शी केम हियर बाय ट्रेन, वो यहाँ पे आई थी किसके द्वारा? ट्रेन के द्वारा, यहाँ पे भी बाय बैठ गया। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन और पेमेंट, यहाँ कैसे बाय बैठता है चलिए देख लेते हैं। आई सेंड द लेटर बाय पोस्ट और ईमेल, मैंने ये जो लेटर है मैंने भेजा था किसके द्वारा? पोस्ट के द्वारा या ईमेल के द्वारा मैंने भेजा था, सेंड किया था, तो यहाँ पे भी बाय यूज़ होता है। आई पे द मनी बाय चेक, मैंने मनी पे किया था, मैंने पैसा दिया था किसके द्वारा? चेक के द्वारा, चेक द्वारा मैंने मनी पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बाय यूज़ होता है। इसके बाद आता है नियर प्लेस, एकदम बगल में अगर कुछ हो तो वहाँ पे भी बाय बैठता है। जैसे ही वॉज सिटिंग बाय द विंडो, वो विंडो के पास बैठा था या फिर बैठता था, ठीक है। तो क्या हो गया? यहाँ पे बाय यूज़ हो गया। क्यों बाय यूज़ हुआ? एकदम बगल में, विंडो उसके पास में है, इसलिए तो वो विंडो के पास बैठा है। तो
जैसे कि रिवर के पास कोई बैठा है तो वहाँ पे भी बाय यूज़ होगा। इसके बाद आ गया टाइम डेडलाइन। कभी कभी हम लोगों को ऐसे बोल दिया जाता है कि इस वक्त के अंदर या फिर इस वक्त तक तुमको ये काम करना पड़ेगा, तब भी बाय यूज़ होता है। जैसे कि यू कैन सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय 1 जुलाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी बाय यूज़ हुआ है। क्यों बाय यूज़ हुआ है? यहाँ पे डेडलाइन है कि एकदम एक तारीख दे दिया गया है कि 1 जुलाई तक तुम सबमिट कर सकते हो या फिर तुम सबमिट कर पाओगे, तो ये डेडलाइन मतलब ये इतना तक तुम कर पाओगे तब क्या हो जाएगा? बाय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सिंस, फॉर और ऑफ। सिंस कब बैठता है? चलिए देख लेते हैं। सिंस डेफिनिट टाइम समझाने के लिए सिंस बैठता है। निर्दिष्ट समय या फिर निश्चित समय, पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट मंडे। यहाँ पे निर्दिष्ट एक समय या एक दिन बोल के दिया गया है कि मैं काम कर रही हूँ कब से? लास्ट मंडे से। तो यहाँ पे मेंशन करके दिया गया है, निर्दिष्ट करके दिया गया है, इसलिए यहाँ पे सिंस बैठा है। जैसे कि 10 o'clock अगर यहाँ पे दे दिया जाता या फिर कोई ईयर मेंशन कर दिया जाता या फिर ईयर का कोई डेट मेंशन कर दिया जाता तो सिंस बैठेगा। अगर निर्दिष्ट होके कुछ मेंशन करके दिया गया है तो वहाँ पे सिंस बैठेगा। और फॉर कहाँ पे बैठेगा? निर्दिष्ट करके अगर दिया गया है तो सिंस बैठेगा, पर निर्दिष्ट अगर ना हो तो फॉर बैठता है। जैसे कि पर्पस, अगर कोई उद्देश्य को दर्शाता है तो फॉर बैठता है। कैसे? ही इज गोइंग टू लंदन फॉर स्टडी। वो लंदन जा रहा है किस उद्देश्य से, किस लिए? स्टडी के लिए। यहाँ पे क्या यूज होगा? फॉर यूज होगा। ही इज गोइंग टू लंदन फॉर स्टडी, उसका पर्पस क्या है? स्टडी। तो इसके आगे क्या बैठ गया? पर्पस के आगे क्या बैठ गया? फॉर प्रीपोजिशन बैठ गया। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सचेंज। अगर हम दुकान से कुछ खरीदते हैं तो पैसा पहले देते हैं, उसके बाद हम चीज़ खरीदते हैं, तो पैसे के बदले में हमें कुछ मिलता है, मतलब एक्सचेंज में मिलता है। तो यहाँ पे भी आई बॉट दिस पेन फॉर 20 रुपीज़। तो जब एक्सचेंज में हमें कुछ मिलेगा तब यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉर हो जाता है, फॉर प्रीपोजिशन हो जाता है। आई बॉट, मैंने खरीदा था, दिस पेन, ये जो पेन है मैंने खरीदा था 20 रुपीज़ में। ठीक है, तो 20 रुपीज़ के बदले में मुझे क्या मिला? ये पेन मिला। इसके बाद क्या है? टाइम ड्यूरेशन। गीता हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 hours 2 घंटे से गीता पढ़ रही है। किस 2 घंटे से? तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, पर सिर्फ 2 घंटा यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, तो निर्दिष्ट करके यहाँ पे बोला नहीं जा रहा है कि 4 बजे से 6 बजे तक गीता पढ़ रही थी, ऐसा नहीं बोला है, सिर्फ 2 घंटा बोल दिया है। तो यहाँ पे क्या बैठा है? फॉर। ठीक है, इसके बाद आई एम स्टेइंग हियर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं यहाँ पर रहती हूँ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रह रही हूँ बहुत लॉन्ग टाइम से, बहुत देर से, मतलब कब से रह रही हूँ यहाँ पे मेंशन नहीं है कि जुलाई से या जनवरी से या फिर किस ईयर से, ऐसा कुछ मेंशन यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? फॉर हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं ऑफ का। ऑफ जो है वो कब बैठता है? जैसे कि हम बोलते हैं गीता का भाई, ब्रदर ऑफ गीता, जो हिंदी में हम का लगाते हैं कभी कभार, तो वो इंग्लिश में आ जाता है ऑफ होके कभी कभी। ठीक है, जैसे कि गीता का भाई हो गया। अच्छा, पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, पार्ट ऑफ समथिंग अगर समझा रहा है कुछ तो वहाँ पे भी ऑफ बैठेगा। कैसे? आई एम ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली, मैं उस फैमिली का
एक पार्ट हूँ, मैं मतलब हम तो सब एक फैमिली के पार्ट होते हैं ना। अब हर फैमिली के हम एक मेंबर होते हैं, हिस्सा होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ऑफ हो गया। इसके बाद क्या है, कंटेन। कंटेन जो है कैसे यहाँ पे ऑफ यूज़ हुआ है, चलिए देख लेते हैं। गिव मी ए ग्लास ऑफ मिल्क या फिर वाटर, जो भी हो, मुझे एक ग्लास मिल्क दो। तो ये जो ग्लास है, ये इस ग्लास में क्या है, मिल्क भरा हुआ है, मतलब कंटेन है। अगर ऐसा कुछ समझ में आए कि भरा कंटेन है, इसमें कुछ है, तब क्या होगा, ऑफ यूज़ होता है। ठीक है, कंटेन अगर है, इसमें अगर कुछ है तो ऑफ यूज़ होता है। जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो जो रह गया है प्रिपरेशन, वो मैं डिस्कस करूँगी, और कुछ कुछ फिक्स्ड वर्ड है जिनके आगे प्रिपरेशन बैठता है, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।